ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राजधानी में लगातार भारी वर्षा के कारण दिल्ली सरकार ने कल सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने आज वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की जिला प्रदर्शन सूचकांक की संयुक्त रिपोर्ट जारी की। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में 25% की कमी की घोषणा की। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से पहलगाम के रास्ते फिर शुरू हो गई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति नवाचार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगी। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। 11 जुलाई को सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। 5 अलग अलग समूहों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने, भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने, अनुसंधान, योगदान और मान्यता, विविधता, समानता, समावेशी व्यवस्था और कुशलता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। समापन सत्र में विचार विमर्श के नतीजे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। समापन सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए शिव प्रकाश मिश्र। शिक्षा मंत्रालय ने आज वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक की संयुक्त रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जिला स्तर पर विद्यालय शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 14,90,000 विद्यालय, 95 लाख शिक्षक और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के करीब 26 करोड़ 50 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। रिपोर्ट में राज्यों के लिए प्रदर्शन स्तर सूचकांक दिए गए हैं और वर्ष 2017-18 से 2020-21 का ब्यौरा है। सभी जिलों में विद्यालय शिक्षा के प्रदर्शन को मापने के लिए 83 संकेतक तय किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में 25% की कमी की जाएगी। पिछले 30 दिन के दौरान इन रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या 50% से कम होने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट। रेलगाड़ियों में अधिक से अधिक यात्रियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। ये योजना अनुभूति और विस्टोडम बोगियों सहित एसी सुविधा और चेयर कार तथा एग्जीक्यूटिव क्लास वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। यात्रियों की संख्या के मद्देनजर किसी या सभी दर्जों में रियायत दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि पहले से बुक किए गए टिकटों का कोई भुगतान नहीं होगा। ये योजना अवकाश या त्योहारों पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य चंद्रमा की तल पर सॉफ्ट लैंडिंग और घूमने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि इससे बहुमूल्य चित्र और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में 204.4 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए भी भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ और चट्टाने खिसकने की आशंका भी व्यक्त की है।
राजधानी दिल्ली में इस महीने 8 और 9 जुलाई के बीच तीसरी बार एक ही दिन में सर्वाधिक वर्षा हुई। इस दिन 1958 की जुलाई के बाद एक ही दिन में सबसे अधिक वर्षा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और उन्होंने तेज वर्षा के कारण निलंबित अमरनाथ यात्रा के बारे में श्री सिन्हा से जानकारी प्राप्त की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में लगातार वर्षा के मद्देनजर श्री शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी बात कर बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। राजधानी में कल से लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाके समेत आज कनॉट प्लेस इलाके की दुकानों में भी पानी भर गया। वर्षा के कारण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित है। लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। वहीं राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में इमारतें, पेड़ और होर्डिंग गिरने से हादसे भी सामने आए हैं। हालांकि इन हादसों में किसी भी जान का नुकसान होने की दमकल विभाग ने इनकार किया है। उधर दिल्ली की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने आज आईटीओ स्थित तिलक ब्रिज पहुंचकर वर्षा के बाद जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों मिलकर दिल्ली के संभावित जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित कर रहे हैं। इसके अलावा बूस्टर पंपों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली की वर्षा के बाद जलभराव से लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इस बारे में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बारिश और जलभराव की स्थिति पर नजर रखे हैं। इसके अलावा सभी मंत्री और विधायक स्थानीय दौरा कर जलभराव की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी प्रवक्ता कक्कड़ ने बताया कि दिल्ली में कल से येलो अलर्ट भी जारी है और बीते 24 घंटों में 150 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो मानसून में होने वाली कुल वर्षा का 20% है। राजधानी में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए कल दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट संदेश में बताया कि पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को दिल्ली के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल दोबारा मौसम के हालात को देखने के बाद स्कूलों को खोलने या बंद रखने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय को अपने सभी स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगातार वर्षा से अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सरकार के सभी स्कूलों का निरीक्षण करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इससे राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने 4 धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों के मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज के लिए देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। दूसरी ओर राज्य में 7 राजमार्ग और 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में पिछले 48 घंटों में कहीं मध्यम और कहीं भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने राज्य के मोहाली, बस्सी पठानस, खर्र, फतेहाबाद साहिब, डेरा बस्सी और राजपुरा क्षेत्रों के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच इन इलाकों में भारी वर्षा के साथ तेज आंधी की भी चेतावनी दी गई है। राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भाखड़ा नांगल बांध और कुछ नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राजधानी में लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए कल दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की जिला प्रदर्शन सूचकांक की संयुक्त रिपोर्ट जारी की। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में
25% की कमी की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों के पहलगाम के रास्ते फिर से शुरू हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में टिहरी जिले में गूलर के पास आज तड़के एक जीप के गंगा नदी में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लापता हैं। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने 5 लोगों को बचा लिया है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। दुर्घटना के समय जीप में 11 लोग सवार थे और ये जीप ऋषिकेश से सोनप्रयाग जा रही थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से पहलगाम के रास्ते फिर से शुरू हो गई है। ये यात्रा खराब मौसम के कारण 3 दिन से स्थगित थी। हालांकि बालतल मार्ग से यात्रा अब भी स्थगित है क्योंकि इस मार्ग में फिसलन की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट। ये यात्रा खराब मौसम के कारण 3 दिन से स्थगित थी। हालांकि बालतल मार्ग से यात्रा अब भी स्थगित है क्योंकि इस मार्ग में फिसलन की स्थिति बनी हुई है। बालतल आधार शिविर के निदेशक श्री किशोरी लाल ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम ठीक होने पर ही दमैल बालतल मार्ग पर यात्रा शुरू की जाएगी। आज लगातार दूसरे दिन किसी भी अमरनाथ यात्री को कश्मीर घाटी की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि 270 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रामबन सेक्टर के पास बंद है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले इस राजमार्ग को खोलने के प्रयास जारी है। इस बीच इस राजमार्ग पर सेना के चिनार वॉरियर्स ने 650 से अधिक यात्रियों को आपात राहत और अन्य सहायता दी है। ये यात्री खराब मौसम के कारण काजीगुंड के पास फंस गए थे। समाचार कक्ष से मनोज। जम्मू कश्मीर में जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने कल भगवती नगर यात्री निवास में ठहरे अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू दर्शन विशेष बस सेवा शुरू की। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के बीच पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू के आधार शिविर में ठहरे यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन लोगों को जम्मू के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई गई। कल देश के अनेक राज्यों से आए यात्रियों ने दिन भर इन पर्यटन स्थलों का दौरा किया और पर्यटन निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण और नालंदा जिलों में जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों के लिए पहली बार राहत और मुआवजा देने का निर्णय लिया है। राज्य में जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ अन्य सहयोगी दलों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने शराबरोधी कानून में कुछ संशोधन किए जिनके कारण अब प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इन दोनों जिलों में जहरीली शराब से मारे गए 53 लोगों के निकटतम परिजनों को 2 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार में वर्ष 2016 से शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक अवैध शराब से जुड़े 5,49,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 7,49,000 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य सरकार ने अवैध शराब संबंधी मामलों के निपटान के लिए 74 विशेष अदालतों का गठन किया है। राजधानी में भारी वर्षा कल से लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 153 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सफदरजंग में 106 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि दिल्ली रिज में 65 मिलीमीटर और आयानगर में 44 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक वर्षा है। बारिश के चलते तापमान में भी 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राजधानी में लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए कल दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की जिला प्रदर्शन सूचकांक की संयुक्त रिपोर्ट जारी की। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में 25% की कमी की घोषणा की। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से पहलगाम के रास्ते फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।